हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 11th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर समुच्चय सेट्स, जिसमें हमने आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट सिखा दिया और कुछ एग्जांपल्स भी कराए। और हम आपको बार बार पहले ही बता चुके हैं कि आपको हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, एग्जांपल बेस्ड पर करा रहे हैं। उसी पर आप एक्सरसाइज को स्वयं सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं होगा आप हमसे पूछेंगे। और अगर आप अपने माइंड में ये पाल रखे हैं कि हम एक एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो फिर गलत है। हम एक एक क्वेश्चन नहीं करवाने वाले हैं, क्योंकि जब हम ही करवाएंगे तो आप क्या करेंगे। तो हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, एग्जाम्पल कराएंगे अपने हिसाब से, और आप खुद क्वेश्चन को ट्राई करेंगे घर पर। जो नहीं आएगा हम बताएंगे, हिंट करते चलेंगे। ठीक, तो एक नया कॉन्सेप्ट है, आज सीखने वाले हैं अंतराल। अंतराल को सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। तो सबसे पहले अंतराल को देखते हैं। अंतराल 4 प्रकार का है। ठीक, अंतराल 4 प्रकार का। जैसे कभी मान लो 2 पॉइंट हो, आपको दिया गया हो 2 पॉइंट। जैसे मान लो कोई लाइन है, ठीक, एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट ये बी है। ठीक, ध्यान समझिएगा। अगर ये पॉइंट है, हम इस पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, एकदम ध्यान समझिएगा। हम इस पॉइंट और इस पॉइंट ए और पॉइंट बी को छोड़कर बात कर रहे हैं, इसीलिए देखो उसको डार्क नहीं किए। पॉइंट ए नहीं लिए, पॉइंट ए इंक्लूड नहीं उसमें, पॉइंट बी भी इंक्लूड नहीं, केवल इसके बीच के नंबर, केवल इनके बीच के नंबर हैं, ये पॉइंट नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। शायद आपको चमक रहा है यहाँ पर, क्या लिख देते हैं? ओपन इंटरवल। क्या? ओपन इंटरवल, जिसे ये ओपन ब्रैकेट से नोट करते हैं। ये है ओपन ब्रैकेट। ठीक, अगर कभी भी दोनों तरफ से ऐसा लगा है तो मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इस केवल इस पॉइंट के अंदर की बात है। ठीक ना? जैसे इसके अंदर कुछ भी नंबर होंगे, 1 2 3 4 सब रहेंगे, सिर्फ ये ए और बी पॉइंट को छोड़ करके सबके सब रहेंगे। ठीक ना? इसे क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। क्लियर है मामला? फिर दूसरा आ जाता है, मान लो इसमें एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो इसमें जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की तो बात हो ही रही है, लेकिन पॉइंट ए इंक्लूड है इसमें। इंक्लूड मतलब पॉइंट ओ को भी लेंगे लेकिन पॉइंट बी को नहीं लेंगे। इसे क्या बोलेंगे? ये पहला क्लोज है, इधर क्लोज्ड, और ये ओपन है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, हिंदी में बंद खुला अंतराल। क्या बोलेंगे? बंद खुला अंतराल, इसे खुला अंतराल। ठीक ना? तो हिंदी में कोई विशेष मतलब नहीं है। क्लियर होगा? इसको डिनोट कैसे करेंगे? जिस तरह क्लोज रहेगा उधर ये क्लोज ब्रैकेट, बड़का ब्रैकेट, ए कामा बी। ठीक ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। और थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाले में जैसे मान लो इधर ओपन है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर क्लोज है। ठीक, तो इसे बोलेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल। और इसे डिनोट कैसे करेंगे? जिधर ओपन है उधर ओपन ब्रैकेट, और ये ए पॉइंट है, ये बी है, तो ए कामा, इधर क्लोज है तो क्लोज ब्रैकेट। ठीक ना? क्या बोलेंगे? क्लोज ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट, जिसको आप पहले से जानते चले आए हैं। 4 टाइप ऑफ इंटरवल क्या है? जैसे दोनों के दोनों पॉइंट भी क्या हो? इंक्लूड हो। ठीक ना? मतलब अब दोनों के दोनों नंबर, ये भी इसके अंदर रहेगा, जो भी अंतराल कहा जाएगा ये भी इसके अंदर रहेगा। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, और इसको डिनोट कैसे करेंगे समझिए?
ए कामा बी है, एक अगर ए है ये बी पॉइंट है तो दोनों तरफ से क्लोज, ठीक ना, समझ गए कि नहीं बेसिकली। अब इसको थोड़ा सा और जनरलाइज फॉर्म समझो। इसका मतलब यह है ये ओपन ब्रैकेट के अंदर ए कामा बी लिखने का, इसके अंदर कोई भी नंबर आता है वो ए और बी से, ए से बड़ा रहेगा बी से छोटा। मतलब अगर इसको हम लिखना चाहे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई मान लो नंबर इसके बीच में है यक्स, जो कि क्या है, जो कि ए पॉइंट से बड़ा है और बी से छोटा है, लेकिन ए और बी के बराबर नहीं है, लेकिन ए और बी के बराबर बी से छोटा, ठीक, ए से बड़ा और बी से छोटा। क्लियर ना हम लोग, समझो, कोई भी पॉइंट होगा इस ए के अंदर ही है बी के अंदर ही है, ठीक ना, तो ए के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि ए पॉइंट को हमें नहीं लेना है, तो ए के बराबर होगा नहीं कभी, तो ए से छोटा रहेगा और बी से सॉरी ए से बड़ा रहेगा बी से छोटा, ठीक ना। और सेकंड वाले में आ जाओ, इसमें मान लो कोई यक्स है ऐसा जो क्या है इधर ए को भी इंक्लूड किए हैं, तो मतलब ए के बराबर हो सकता है, ए के बराबर हो सकता है और ए से बड़ा, इसलिए हम इक्वल देन और ग्रेटर देन का सिंबल लगा और बी से छोटा होगा। क्लियर? कोई बताओ समस्या किसी को? समझ लो ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप आगे ग्रेजुएशन में भी पढ़ने को मिलेगा, आपको पीजी करने जाओगे वहां पर भी आपको काम देने वाला है, ठीक ना। तो आगे समझो, थर्ड वाले में क्या है, इसमें कोई यक्स है जो ए से बड़ा है लेकिन ए के बराबर नहीं है, ए से बड़ा है लेकिन ए के बराबर नहीं है, लेकिन बी से छोटा भी है और बी के बराबर भी है। क्लियर है? फोर्थ वाले में आ जाओगे, फोर्थ वाले में यक्स कोई है जो ए के बराबर भी हो सकता है, बी के भी बराबर हो सकता है। होता कोई समस्या किसी की नहीं होनी चाहिए ना। अब कोई मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एग्जाम्पल मान लो लेते हैं, मान लो 2 से 5 तक की संख्या, 2 से 5 तक की संख्या को अगर डिनोट करना है, ध्यान समझो, 2 से 5 तक की संख्या को अगर डिनोट करना है तो आप क्या करेंगे, 2 को भी लेंगे और 5 को भी लोगे, 2 से 5 तक, तो ये 2 हो गया, 3 4 5, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2,5 जो कि क्या है क्लोज इंटरवल, ठीक। या मान लो हम इस फॉर्म में कोई आपको ऐसे मिल जाएगा एग्जांपल, तो पहला हो गया, मान लो दूसरा एग्जांपल, मान लो यक्स क्या है 1 के बराबर और 1 से बड़ा है और उसको नहीं लिखा, दूसरा एग्जांपल, ठीक है, ध्यान से। अगर इसको लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिखोगे, 2 क्या है यक्स से बराबर है और 5 से छोटा और बराबर, ठीक है। इधर समझो, अगर आपको इस फॉर्म में दिया है तब कैसे लाइन पर ड्रा करोगे, मिलेगा जरूर एग्जांपल, मिलेगा जरूर। जैसे आपको ऐसा दे दिया जाए तो इसका इंटरवल कैसे बताओगे, ध्यान देखो, अगर ऐसा आपको दिया जाए तो कैसे बताओगे, पहले लाइन पर ड्रा करोगे, लाइन पर ड्रा करने का मतलब कोई पॉइंट ए है, मतलब एक है, एक पॉइंट है और इस एक पॉइंट ऊपर भी बराबर मतलब एक रहेगा, मतलब ये क्या है क्लोज इंटरवल है, लेकिन इधर 5 से छोटा ही है, इधर कोई 0.5 है लेकिन 5 से छोटा, इसका मतलब यह हुआ कि आपको 5 को नहीं लेना है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको 5 को नहीं लेना है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे भैया कि इधर देखो ये 5 के बराबर है क्या, नहीं बराबर है, इधर ओपन इंटरवल रहेगा, अब इधर 1 के बराबर है तो 1 पर क्लोज इंटरवल रहेगा। लिखना होगा कैसे लिखोगे, क्लोज इंटरवल 1,5 और ऐसा, ठीक ना, समझ गए?
ओपन है तो ओपन। और एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे मान लो 3 लेस देन इक्वल देन x एंड ग्रेटर देन इक्वल देन, मान लो ग्रेटर देन इक्वल देन वाला हो गया है, ऐसा करते हैं 7। ठीक, कुछ भी नंबर हो सकता है एग्जाम्पल। तो अगर इसको आप दिखाओगे नंबर पर दिखाने का मतलब क्या है, हम क्लोज इसका इंटरवल निकालेंगे। तो इंटरवल कैसे निकालेंगे, x क्या है 3 से बड़ा है, तो बड़ा है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 को छोड़ देंगे तो 3 पर क्या रहेगा, ओपन रहेगा। लेकिन इधर क्या है 7 तक है, लेकिन 7 के बराबर है तो 7 पर क्लोज हो जाएगा। इधर 3 का 7, इसके बीच में अन्य सभी नंबर रहेंगे। इधर से क्या रहेगा, ओपन रहेगा, इधर से ओपन है। बताओ किसी कोई समस्या इंटरवल को समझने में, बताइए किसी भी प्रकार की समस्या हो, नहीं ना? तो नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल सेट सर्वात्रिक समुच्चय को सीखते हैं। अब देखिए भैया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल सेट। बात करें तो सर्वात्रिक समुच्चय। सर्वात्रिक समुच्चय में क्या होता है, जैसे मान लो कोई 2 सेट है, ठीक, एक सेट ए है, ठीक, एक सेट ए है जिसमें मान लो 1 2 3 4 5 इतने एलिमेंट हैं, ठीक, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट हैं। मान लो एक सेट और बी है, ठीक, जिसमें मान लिया कि 8 10 11 12 इतने एलिमेंट है, ठीक। तो ये एक सेट ए है एक सेट बी है, दोनों में कुछ न कुछ एलिमेंट्स हैं, दोनों में कुछ न कुछ एलिमेंट्स हैं। कोई एक ऐसा सेट आ जाए, कोई एक ऐसा सेट आए जिसके अंदर ये दोनों के दोनों आ जाए, उसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक। जैसे मान लो हम कह रहे हैं एक ये सेट ए है, ठीक, जिसमें क्या है 1 2 3 4 5, ठीक, ठीक ना। और एक सेट बी है, ठीक, एक सेट बी है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है 8 10 11 12। कोई एक ऐसा सेट आ जाए, ठीक, जिसके अंदर ये दोनों आ जाए, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे और जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भैया, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करेंगे, यू से, कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, ठीक। तो आप जो देख रहे हैं ये जो यू हमने एक बड़ा सा डिब्बा मॉडल बना दिया, अभी आगे हम लोग और पढ़ेंगे वेन डायग्राम, तो और वहां पर क्लियर होगा। उसी हिसाब से इसको बनाए, एक सेट ए एक सेट बी है, दोनों के दोनों किसमें है, यू में आ गए हैं। तो मतलब यू एक ऐसा सेट है, यू एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 8 10 11 12 दोनों सेट के एलिमेंट आ गए हैं, दोनों के दोनों सेट के एलिमेंट आ गए हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। और एग्जांपल है, मान लो एक एग्जांपल ये था, देखो हम अगर डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन यही है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर अन्य सेट भी समाहित हो जाए, या ऐसा बोल सकते हो, मान लो एक सेट ए है एक सेट बी है, और कोई एक ऐसा सेट हो जाए जिसके अंदर सेट ए सेट बी दोनों के दोनों आ जाए, तो जिसके अंदर ये दोनों के दोनों सेट आ जाएंगे उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय बोलेंगे। क्लियर हम लोग? तो डिफिनीशन बहुत जाने का नहीं मतलब है, बस समझते चलो बस। मान लो कोई एक एग्जाम्पल है, और मान लो हम बोल दिए कि 2 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, 2 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, एक सेट ये हो गया, ठीक। और मान लो एक सेट बी मान ले रहे हैं, 2 से
10 तक की 10 तक की, यहाँ सम लिखना था, ठीक, 2 से 10 तक की सम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय या सम संख्या का समुच्चय, और 2 से 10 तक की विषम संख्या का समुच्चय, विषम संख्या का समुच्चय, ठीक। तो इसमें आप देख रहे हैं एक सेट में 2 से 10 तक है। अगर इसको हम लिखना चाहें रोस्टेड फॉर्म में तो 2 से 10 तक सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा आ जाएगा। और अगर बी को लिखना चाहें तो क्या होगा, 2 से 10 तक की विषम संख्या तो 3, 5, 7, 9 बस इतना आ जाएगा, ठीक ना। 2 से 10 तक की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो अब क्या करें, शांत रहिए, कोई यू आ जाए जिसके अंदर क्या हो, ये सभी के सभी आ जाए, तो उस यू को क्या लिखेंगे हम, यू क्या है, यू को हम लिख सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या लिख सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक। और सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में कौन आएगा, u में प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक आ जाएगा, ठीक नहीं। तो अब इस u में आप ढूंढेंगे तो आपका a का ये 2, 4, 6, 8, 10 भी मिलेगा और ये b का 3, 5, 7, 9 भी मिलेगा। क्लियर है ना। तो ये u क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। किसी भी हमारे स्टूडेंट्स को कोई समस्या हो आप बोल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आपने बुक का क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, जो भी समस्या हो कि आप हमसे पूछेंगे, ठीक ना। तो नोट करें, आज के लिए इतना काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें, लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।